ठीक है ठीक है, चलो मैं क्या करता हूँ, यहाँ से स्टार्ट करते हैं। देखो गाइस, आप लोगों को यहाँ तक के रीड कर लेना, आपको फंक्शन के बारे में पता चल जाएगा। और इन सिंपल वर्ड मैंने आपको बता चुका फंक्शन क्या होता है। जैसे आपको जावास्क्रिप्ट नहीं याद होगा, हम एक फंक्शन मेथड बनाते हैं, ठीक है, उसमें हम प्रोग्राम डिफाइन करते हैं कि वो फंक्शन क्या प्रोग्राम रन करेगा या क्या फंक्शनैलिटी वो देगा, या वो किस कोड को रन करके हमें क्या आउटपुट प्रोवाइड करेगा। ओके, तो उसके काफी सारे एग्जांपल्स हैं, आप इसे रीड करोगे तो आपको और काफी क्लियरली समझ में आएगा, ठीक है। बट डोंट वरी, मैं आपको काफी सारे एग्जांपल दूंगा, तो आपको पता चलेगा कि वो जो हमारा फंक्शन है उसको क्या जॉब प्रोवाइड कर रहे हैं, या क्या जॉब उसे हमने जो डिफाइन किया कैसे रन करेगा। ओके, अब उसके बाद क्या है, सिंपल सी चीजें, सिंटैक्स है उसका। ये सिंटैक्स, अब मैं सिंटैक्स में बता रहा हूँ, देखो सिंपल दिस, ये जो मेरे पास बना हुआ है, ठीक है, मैं इसे क्या करूँ, कमेंट अनकमेंट कर रहा हूँ, मैं यू, ठीक है, दिस, ठीक है, देखो ऐसे एक और डी, ठीक है। देखो इसका सिंटेक्स क्या है गाइस, सिंपल ये है सिंटेक्स इसका। डिफाइन फंक्शन स्टार्ट होगा दिस, जैसे हम जावास्क्रिप्ट में फंक्शन लिखते थे, आपको याद होगा, उसके बाद हम उसे वेरिएबल डिफाइन करते थे, उसके बाद हम करली ब्रेसेस देते थे, इन्वर्टेड ये पेरेंथेसिस करली ब्रेसेस। तो यहाँ पे ऐसा नहीं रहता है, ये वे रहता है, हम डिफ लिखते हैं, फिर ये हमारा वेरिएबल हो गया, पेरेंथेसिस रहा, फिर कॉलन रहा, ठीक है, फिर हमने प्रिंट या जो भी हमें रन करना, तो हमें इस फंक्शन में क्या लिखना है, सिंपल प्रिंट दिस। अब मैं जैसे इसे रन करूंगा तो आप देखोगे हेलो। ओके, हाँ पूछो। ये डिफाइंड कीवर्ड, ये तो सिर्फ डायरेक्ट रन करने के लिए, ये चीज आपको सिर्फ ये जहां भी आप लिखोगे आउटपुट, ये डायरेक्ट पूरा का पूरा फंक्शन रन करेगा जब भी ये लिखोगे तो आप, ठीक है। देखो अभी मैंने ये इसको याद होगा, अब हमको जैसे लिखना रहता था, कौन लिखना रहता था जावास्क्रिप्ट में, या हमको लिखते थे डॉक्यूमेंट डॉट राइट, ताकि वो उस वजह से शो करे, ठीक है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, कुछ नहीं, यहाँ पे आपको सिर्फ वो फंक्शन लिखना है। आप जितने बार ये फंक्शन लिखोगे लाइक दिस, सॉरी कंट्रोल डी रहता है यहाँ पे, देखो अब मैं इसे क्या करूंगा, प्ले करूंगा, ये उतने टाइम रन करेगा। सिर्फ आपको ये फंक्शन लिखना है, ठीक है, एग्जैक्टली पेरेंथेसिस भी आपको लिखना जरूरी है। ओके, ठीक है। अब इसमें क्या रहता है, काफी सारी चीजें रहती है कि इसके यूज क्या रहते हैं, ठीक है। बट अब मैं आपको बता रहा हूँ कि पासिंग इंफॉर्मेशन कैसे रहेगा, ठीक है। चलो ये क्या है दिस, ठीक है, पासिंग इंफॉर्मेशन टू फंक्शन, ठीक है, मॉडिफाइंग ये चीजें आपके, अगर द फंक्शन क्या होता है, ग्रेट यूजर कैन ओनली यूज टेल द यूजर हेलो, क्योंकि हमने वहां पे डिफाइंड ही क्या किया था, वही चीज डिफाइंड किया था। ओके, बाय एडिंग यूजर हियर यू अलाउ, एक मैं सॉफ्ट रैप कर देता हूँ, सॉफ्ट रैप पाइचाम में क्या रहता है, सॉफ्ट रैप क्या करता है, ये एक इंडिकेट करता है आधे के बाद आप उसे ऑटोमेटिकली इंटर हो जाएगा। ओके, ठीक है, आप एक सेकंड के लिए इसे रीड करना, ठीक है। और हाँ याद रखना गाइस, आप जब रीड करोगे ना इसे, तो आपको क्लियरली पता चलेगा कि इसका यूज क्या होता है, ठीक है। जैसे मैं तो आपको वर्बली समझा देता हूँ बहुत सारी चीजें, बट जब इसे रीड करते हो तो आपको और क्लियर होता है कि किस वे में इम्प्लीमेंट होता है। ओके, क्योंकि समटाइम जब आपको पता है ना, जब हम किसी को पिक्चर बताते हैं, जैसे आपको मैं एक पिक्चर की स्टोरी सुनाऊंगा, तो कुछ कुछ पार्ट में मिस कर देता हूँ, क्योंकि मैं नहीं, हम सभी लोग मिस कर देते हैं। बट यहाँ पे क्या होगा, आपको मिस नहीं हो करोगे फिर, ठीक है। यहाँ पे आपको सारी छोटी से छोटी चीजें क्लियर हो जाती है जब आप रीड करोगे तो, ठीक है। तो आप रीड करो, तब तक मैं एक फंक्शन आपको बना के दिखाता हूँ। ठीक है, अभी क्या होता है, मैं एक ये देखो मैंने क्या बनाया, एक फंक्शन बनाया, ठीक है। फंक्शन में नेम क्या किया मैंने, आजाद, जो हमारा वेरिएबल है। इसमें क्या है, पैरामीटर में डिफाइन क्या किया मैंने, यूजर नेम, ठीक है। और इसमें मैंने क्या किया, प्रिंट, ओके, एफ स्ट्रिंग यूज किया है हेलो, उसके बाद मैंने क्या किया, करली ब्रेसेस,
फिर डॉट टाइटल मीन्स जो भी हमारा यूजर नेम है टाइटल में रहेगा, और उसके बाद मैंने इसे रन किया है, ठीक है, मतलब ये हमारा फंक्शन फिनिश किया है। अब यही फंक्शन को मैं क्या कर रहा हूँ, कॉल कर रहा हूँ आजाद किससे, आजाद के बाद पैरामीटर में उसकी वैल्यू दे रहा हूँ, ठीक है, जो हमारी थी की, उसको हमने वैल्यू दी है एफ किल। अब मैं जब इसे रन करूंगा, ठीक है, तो आप देख सकते हो हेलो एफ किल डी आ रहा है। हाँ समझ में आया? क्या बोला आपने? आयुष? हाँ ऑब्वियसली, जैसे, हाँ जैसे दे सकते हैं, ऑब्वियसली दे सकते हैं। आपको याद होगा हम ये जावास्क्रिप्ट में भी डिफाइन करते थे, सेम उसी, देखो उसमें और सिर्फ सिंटेक्स डिफरेंट है, बाकी फंक्शन उसी वे से काम करता है जैसे हम काम करते हैं, क्योंकि वो भी उप्स लैंग्वेज है, ये भी उप्स लैंग्वेज है। ओके, ठीक है। अब इसके कुछ रूल्स रहते हैं, अगर आपको वो रूल्स जानना तो आप वो भी कर सकते हो, ठीक है, बट आपको उसकी जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि देखो हम क्या करते हैं, जब हमें मैंने आपको एक डिस्क्राइब किया हुआ है, जब आप इम्प्लीमेंटेशन करोगे तो आपको याद होगा जैसे हम जावास्क्रिप्ट में देखा था, हम उसे प्रैक्टिस करते थे तो हमें क्या पता था, उसके कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाते थे। ओके, तो इसी वजह से आपका इसमें भी रहेगा, ठीक है। अब क्या था, आर्ग्यूमेंट एंड पैरामीटर्स, हमारा आर्ग्यूमेंट पैरामीटर्स क्या करते हैं हम, एक सेकंड इसे रीड करना, ये आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा अभी, ठीक है। अब आर्ग्यूमेंट क्या होता है, हाँ सम टाइम हम डिफाइन करते हैं बहुत सारे आर्ग्यूमेंट, मतलब एक ही पैरामीटर में हम काफी सारे वो डिफाइन करते हैं आर्ग्यूमेंट्स वगैरह, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो, इस वजह से पैरामीटर्स, मल्टीपल पैरामीटर्स, ठीक है, और ये सब आपको वैसे नोट्स में तो प्रोवाइड करूंगा, तो आप उस वहाँ पे भी रीड कर सकते हो, ठीक है। बट मैं अगर आपको एग्जाम्पल देता हूँ, अगर वहाँ पे नहीं समझा तो आप वहाँ पे भी कर सकते हो, ओके। मैं इस फंक्शन को यहाँ पे वो कर देता हूँ। अब हम क्या करेंगे गाइज, मैं इसे आप क्या करोगे, बाद में रीड करोगे, बाद में नहीं, अभी अगर आपको मैं एक एग्जांपल दिखाऊंगा, अगर समझ में, मैं समझा तो समझ में नहीं आया तो आपको क्या, मैं उसे पूरा पूरा जो डिस्क्रिप्शन है, ठीक है, मैं ये भी समझा सकता हूँ, ठीक है। बट क्या होता है, आपने ऑलरेडी ये धरवे से पढ़ चुका है, ठीक है, इसलिए मैं स्किप कर रहा हूँ ये, ठीक है। आपने धरवे से आई थिंक ये पढ़ चुका होगा ना, कि नहीं पढ़ा है गाइज? अच्छा टप्पल, अच्छा लिस्ट और टप्पल ही पढ़ता है, ठीक है चलो, ठीक है। एक समय से क्या करता हूँ, ये मैंने डिफाइन कर दिया, देखो ये क्या है, हमारा डिफाइंड फंक्शन और उसका वेरिएबल क्या है, डिस्क्राइब, ओके। ये हमारा क्या होगा, पैट टाइप, पैट नेम, ठीक है, ये दो उसके क्या पैरामीटर्स है, फर्स्ट एंड सेकंड, ठीक है। दूसरा क्या है, प्रिंट एफ स्ट्रिंग, और ये क्या है, बैक स्लैश एन मीन्स न्यू लाइन के लिए आई हैव एनिमल टाइप, उसका प्रिंट माई एनिमल टाइप नेम इज दिस, और क्या है, ठीक है, हैरी हो गया और हैमस्टर हो गया, ओके। अब मैं ऐसे आउटपुट करूंगा, ओके, समझ में आया ये कैसे वर्क कर रहा है। और गाइज इसमें वापस से ध्यान देना, जब आपको इंडेंट, इसमें भी इंडेंट काफी मेन रोल प्ले करता है यहाँ पे, दिस वे एंड दिस, देख रहे हैं, अगर आप इसको इनसाइड करते हो तो ये वर्क नहीं करेगा, क्योंकि वो फंक्शन के अंदर आता है, ओके। अभी इसको आउट करना है, फंक्शन से बाहर निकालने के लिए, तो आपको क्या करना है, स्टार्टिंग की लाइन में से पुट करना है, ओके, आई मीन वाइड स्पेस नहीं देना, स्टार्टिंग लाइन मीन्स उसे स्पेस नहीं देना, वाइड स्पेस या इंडेंट नहीं देना है, ओके। दिस वे ये वर्क करेगा। और आप चाहते तो ये देखो, ये हटा भी सकते थे, ऐसा नहीं कि उसका कोई मेन रोल था, यहाँ पे एक एक्सटर्नल लाइन आ गई, देखो मैं क्या करूँ, प्ले किया, सेम वर्क कर रहा है, ओके, ठीक है। यहाँ पे किसी को कोई डाउट है, विकास, आयुष, हरीश, ओके। और देखो ये गाइस क्या होता है, सिंपल सी चीज है, आपको सिंटेक्स समझना है, आपको समझ में आ रहा है कैसे यूज कर रहे हैं हम सारी चीजें, और ये चीज हमने जावास्क्रिप्ट में भी ध्यान दी है, बट वहां पे क्या था, सेम चीजें थी बट सिंटेक्स डिफरेंट थे, ओके। अभी हम क्या करेंगे, सेम चीज वर्क करेंगे अगेन, ठीक है। चलो आप लोग समझाओगे इस बार क्या हो रहा है, हाँ रीड कर लो।
हो गया। तो हम्म हम्म हाँ, गुड, ठीक है। आई हैव हैमस्टर, आई हैव डॉग, ओके, ठीक है, समझ में आ गया। और हाँ, एक चीज ध्यान देना, मैं दोनों तीनों को बता रहा हूँ, आप समझा तो लेते हो, बट प्रैक्टिस नहीं करोगे तो क्या होता है गाइस, आपको बना नहीं पाओगे फंक्शन, ठीक है। तो आपको प्रैक्टिस इसलिए जरूरी है। और हाँ, एक और चीज आयुष, अब आप जब ये फिनिश करोगे, आप इतना भी ऐड करोगे कि आपको इतना पाइथन भी आता है, तो आपको नहीं क्या बेसिक्स पाइथन बिगिनर में भी अप्लाई कर सकते हो, जो आप अभी सर्च के लिए ध्यान दे रहे हो, ओके। और नहीं भी हो तो देखो 1 to 2 मंथ में आप प्रैक्टिस करते रहना, आप फुल स्टैक के लिए अप्लाई कर सकते हो किसी भी जगह, ओके, ठीक है। चलो, अभी अभी ये डिस्क्राइब करो, इसमें क्या चीज है। श्योर कॉल है, ओके। देखा यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंट है, उस टाइम क्या था, आई हैव है, ये इस टाइम से आपको क्या करना है, आगे पीछे तो आपको पता होना चाहिए क्या है, इसलिए मैं बोला माई हैरी नेम इज हैमस्टर, नहीं, आपको मैं डिस्क्राइब कर रहा हूँ कि फर्स्ट में जो रहेगा ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ पे रहेगा, सेकंड में जो रहेगा ऑटोमेटिक वैल्यू यहाँ रहेगा, ओके। और हाँ, जैसे कि आप चाहो तो देखो, क्लियरिटी के लिए मैं इसे भी रीड करा देता हूँ, देखो ये रीड कर लो, ठीक है। स्टार्टिंग की जो यही पढ़ोगे तो आपको सारी चीजें क्लियर हो जाएगा कि आर्गुमेंट इज नेम वैल्यू पेयर दैट यू पास टू अ फंक्शन, ओके, डायरेक्टली सारी चीज हो जाती है, ओके। अब क्या करेंगे हम, सिंपल, अब हमने क्या किया, इस वे से हमने क्या किया, डायरेक्ट बता दिया है, अब आगे पीछे भी करें तब भी कोई दिक्कत नहीं होगी, क्योंकि हमने क्या किया, डायरेक्ट बता दिया, इंडिकेट ही कर दिया भैया। अब मैं इसे आगे पीछे भी करूंगा, जैसे मैं क्या करता हूँ, इसे कंट्रोल एक्स करता हूँ, और इधर मैं कंट्रोल दिस, ठीक है, ठीक है। अब मैं कुछ भी करूं, मैंने इसे वैल्यू डिफाइंड ही कर दिया, आई हैव हैमस्टर, माय हैमस्टर नेम इज हैरी, ठीक है। देखो अब आगे पीछे कर दिया, एनिमल टाइप समथिंग लाइक दैट, ओके। बट अब यहाँ पे अगर मैं हटा दूंगा ये चीजें, ठीक है, तो क्या होगा, उसे पता ही नहीं है, तो ये चीजें ऊपर देना जरूरी है। और यहाँ पे आपको स्पेसिफिक डिफाइन करना है कि किसकी की का वैल्यू क्या है, तो आपको ये यूज करना जरूरी है, ओके, ठीक है। एक और मेथड है, जैसे आप कंफ्यूज नहीं होंगे, आपको प्रॉब्लम इन फ्यूचर फेस नहीं करना पड़ेगा, ये मेथड भी आप यूज कर सकते हो। और सेकंड थिंग, जैसे कि आप लोगों को पता होगा, जब मैं नोट्स प्रोवाइड करता हूँ तो वहाँ पे एक एग्जांपल है, तो उसका डिस्क्रिप्शन भी दिया हुआ है कि हाउ इट वर्क, तो आपको उसका क्या करना है, टेंशन लेने की जरूरत नहीं, ओके, ठीक है। तो अब हम क्या करते हैं, ये चीज हो चुकी है, देखो यहाँ पे आपको पता चलेगा कि डिस्क्राइब पैट, सारी चीज आपको सारी चीज पता चल जाएगी, ओके। अब हम क्या करते हैं, नेक्स्ट ऑप्शन में आते हैं, आई मीन ऑप्शन मीन्स एग्जाम्पल में आते हैं, हाँ, ठीक है। ये वही एग्जाम्पल है जो मैंने ऑलरेडी समझा चुका है, बट आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। और इसके साथ एक नोट है, ये भी नोट ध्यान देना, ठीक है। और इसका मतलब क्या है, एग्जैक्टली नेम में स्पेलिंग, क्योंकि आपको पता है पाइथन केस सेंसिटिव है, तो इस वे से भी आपको यूज करना रहेगा, ओके, ठीक है। आउटपुट तो आपको बताने की जरूरत नहीं है कि क्या आएगा, क्योंकि आपको ऑलरेडी पता है, ठीक है। और हाँ गाइस देखो, आपको इसमें देखो कंट्रोल जेड, देखो
पाइचाम में आपको थोड़ा वो चाहिए रहता है, फंक्शन एंड फॉर्मेट करना था, तो कंट्रोल ऑल, कंट्रोल अल्टर प्लस एल प्रेस करोगे तो ये क्या होगा, फॉर्मेट हो जाता है। ठीक है, प्रॉपर फॉर्मेट में रहता है। ठीक है, अभी इसका आउटपुट क्या रहेगा आपको ऑलरेडी पता है, बट फिर भी बताओ। और रीड करूँ तो पता चल जाएगा, क्योंकि बाकी के इसमें है नहीं, क्योंकि एनिमल टाइप तो वहां पे डिफाइंड है। आप इस वे से भी कर सकते हो। हाँ, क्योंकि यहाँ पे देखो, जो ये डिफाइंड है तो यहाँ पे इसके हमने की दी हुई है, तो उसका पैरामीटर की वैल्यू भी दी है, दिया है। और यहाँ पे नहीं दिया है तो हमने यहाँ पे डिफाइंड किया। अगर हम नहीं देते, समझ लो नहीं देते, तो इस वजह से क्या होता, ले भी लेता। ओके, ठीक है। पर इस वजह से किया है तो अब इसकी एग्जैक्टली वैल्यू क्या होती है, ये हो जाती है। ओके, अब इसको मैं आगे पीछे करूंगा, कंट्रोल एक्स समझ लेते हैं। कहाँ गया, दिस पेट नेम, हाँ हाँ, पेट नेम आ चुका है, ठीक है। तो मैं इसे क्या करता हूँ, कंट्रोल एक्स कर लेता हूँ, कंट्रोल एक्स दिस। क्या हुआ, एरर क्यों आ रहा है, क्यों आ रहा है एरर। मैं चलो रन करते हैं, मेरे को पता चलेगा क्या है। नॉन डिफॉल्ट पैरामीटर फॉलो डिफॉल्ट पैरामीटर्स, ओके। ओके, लाइन नंबर यहाँ पे आ चुका है, ठीक है। अभी मैं इसे रन करूँ तो सिलेक्ट सिंटेक्स एरर मारेगा, नेम एंड दिस। यार आना तो नहीं चाहिए था। एनिमल, ठीक है, बट इसका क्या था, ना ना ना, पैरामीटर तो ओके ठीक है। तो फर्स्ट में पैरामीटर में वैल्यू नहीं भी देता तो चल जाता। एक सेकंड को मैं एक और चीज़ करता हूँ ट्राई। ठीक है, हाँ वैली, इसे क्या करता हूँ मैं, यहाँ से ही कट कर देता हूँ, कंट्रोल एक्स कॉमा सी वी। ओके, समझ गया। अगर फर्स्ट वैल्यू को ही पैरामीटर दे सकते हैं, अगर मतलब विदाउट वैल्यू सेकंड को नहीं दे सकते। ओके गाइस, देखो एक और चीज मैं बता रहा हूँ, समटाइम मेरे से भी हो जाता है। आप जब पैरामीटर देते हो तो फर्स्ट पैरामीटर को ही आप क्या यूज करोगे, ब्लैंक यूज कर सकते हो मतलब, बट सेकंड को आप ब्लैंक यूज नहीं कर सकते। ठीक है, उसका रीजन क्या है, क्योंकि क्या बोला आपने, फर्स्ट देखो, ये फर्स्ट क्या होता है ये, उसका रीजन क्या होता है, जब यहाँ पे हम देगी नहीं तो बाय डिफॉल्ट क्या करता है, फर्स्ट पैरामीटर में ही ये वैल्यू पुट कर देते हैं। बट अगर हम उसको देगी तो क्या होता है, सेकंड को ऑटोमेटिक ले नहीं पाता है। ओके, इसीलिए, तो इसलिए वो सिंटैक्स एरर दे रहा था। ओके, ठीक है। हम्म, फर्स्ट को डिफाइन नहीं करो तो ये जो है ऑटोमेटिकली, देखो अगर मैं ये अभी नहीं लिखता हूँ सिंपल, और अभी क्या करूँ मैं इसे इस वे से लिखता हूँ, जैसे अभी 2 मिनट पहले बताया था मैंने, और तब भी ये रन करेगा। बट अगर मैं सेकंड में पैरामीटर एम्प्टी लिखता हूँ तो वो क्या करेगा, सिंटैक्स एरर करेगा, क्योंकि मैंने फर्स्ट में डिफाइन किया है, सेकंड में डिफाइन नहीं किया है, इसीलिए। ठीक है,
हाँ फर्स्ट में नहीं, बट फर्स्ट में नहीं करूँगा तो यहाँ पे आपको डिफाइन करना जरूरी रहेगा फिर, और नहीं करूँगा तो उसका आउटपुट नहीं लेगा। ठीक है, ओके। अब हम क्या करते हैं, सेम चीज आते हैं यहाँ पे, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ यहाँ पे, एक डिफाइंड फंक्शन नहीं बनाया मैंने, सॉरी। ठीक है, देखो अभी हमने क्या किया, पेट, एक काम करते हैं इसे मैं स्पेसिफिक कर देता हूँ, सॉरी दिस। ठीक है, देखो ये क्या है हमारा डिस्क्राइब, इसमें हमने पेट है, हमने डिफाइन किया पहला वैल्यू, सेकंड में क्या किया है, पेट में डिफाइन कर दिया। देखो और भी वे है, मतलब ये बता रहा है कि किस किस वे से हम लोग कर सकते हैं वैल्यू पुट। ठीक है, ये वो नहीं है, सिर्फ आपको दिखा रहा हूँ कि आप किस किस वे से डिफाइन कर सकते हो सारी चीजें। हैरी हैमस्टर, ओके, पैट दिस वे, जो हमने अभी तक के बताया था एग्जाम्पल्स, ये उस वे से है। ओके, समझो। देखो मैं दिखा रहा हूँ एक और चीज, कंट्रोल सी, ठीक है, ये एग्जाम्पल्स है, ठीक है। देखो दिस वे पहला, सेकंड नेम के साथ, दूसरा पैरामीटर्स हमने ऊपर ब्लैंक डिफाइन किए, सिर्फ की के साथ हम वैल्यू पुट कर रहे हैं, सेकंड की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू की वैल्यू, आगे पीछे हम कर सकते हैं। ओके, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, सिंपल, मैं यहां से उठा लेता हूं, ठीक है। अब देखो ये क्या है, वही डिस्क्राइब पैट फर्स्ट सेकंड, ठीक है, वही है, कोई भी चीज डिफरेंट है क्या, नहीं। बट अब हमने ये यहाँ पे डिफाइंड ही नहीं है, ओके, तो क्या होगा, सिंटैक्स एरर रहेगा। अब मैं यहाँ पे क्या, यहाँ पे डिफाइन करूंगा समथिंग समथिंग समथिंग, अब रन करूंगा तो ठीक है, समथिंग हो गया, तो इस वे से रहेगा। ओके, तो आपको पता होना चाहिए कि जब आप इसको कॉल करो तो वैल्यू रहना चाहिए, नहीं तो क्या करेगा, सिंटैक्स एरर देगा। और जो सिंटैक्स एरर देगा वो कैसे रहेगा, ठीक है, देखो ये रहेगा, डिस्क्राइब टू मिसिंग रिक्वायर्ड पोजिशनल आर्ग्यूमेंट दिस एंड दिस। ओके, समझ में आ गया। अब हम आते हैं रिटर्न सिंपल वैल्यू, अब हम समटाइम आपको चाहिए था रिटर्न सिंपल वैल्यूज, तो हम इस पे आते हैं, फर्स्ट नेम लास्ट नेम लाइक दैट। ओके, क्योंकि हम मोस्ट ऑफ टाइम तो उसी में वर्क करते हैं ना, कंट्रोल ज़ेड, सॉरी शिफ्ट एंटर। एक सेकंड, ये क्या हुआ, फुल नेम इधर हो रहा है एंड एंड, हाँ नहीं नहीं वो थोड़ा आगे पीछे हो जाता है, ओके, कंट्रोल एल, हाँ ये ठीक है। ठीक है, देखो मैं इसे मिनिमाइज करता हूँ, हाँ ठीक है। देखो ये क्या हमारा, गेट फॉर्मेट नेम, फर्स्ट नेम लास्ट नेम फुल नेम, एस्ट्रिंग यूज किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम को मिक्स कर दिया, टाइटल। अब हमने क्या डिफाइन किया, मजिशियन गेट फॉर्मेट नेम, देखो ये हमने डिफाइन किया फंक्शन, और इसको हमने वेरिएबल डिफाइन किया है, ये हम एग्जैक्टली जावास्क्रिप्ट में यूज कर चुके हैं ना गाइस। चलो अगर आपको याद नहीं हो कि उसको बाद आपको हो चुका है, मंथ हो चुका है, बट याद नहीं होगा तो देखो क्या हो रहा है, हमने वेरिएबल डिफाइन किया, पैरामीटर फर्स्ट नेम लास्ट नेम, ठीक है, और इन दोनों को हमने एक नया वेरिएबल बनाया, उसी फंक्शन के अंदर हमने क्या किया, एक नया बनाया वेरिएबल फुल नेम, और एस स्ट्रिंग का यूज किया हुआ है। अब उसमें हमने क्या डिफाइन किया, फर्स्ट नेम लास्ट नेम दोनों को साथ में लिखा है, और उसके बाद हमने रिटर्न क्या किया, फुल नेम टाइटल, उसी फंक्शन में रिटर्न लिखा है, ताकि जब ये हो तो ये पूरा हो फुल नेम और डॉट टाइटल में। ठीक है, अब हमने क्या किया, उसी में एक नया वेरिएबल ऐड किया है, मजिशियन, ओके मैजिशियन, फिर गेट फॉर्मेट नेम, हमने पूरा फंक्शन उसमें ऐड किया है। बट अब इसके की तो है वैल्यू, तो हमने क्या किया, जिमी, ओके, हेंड्रिक्स, ओके, हमने क्या यूज किया, उसका फर्स्ट एंड लास्ट नेम पैरामीटर डिफाइन किया है। अब मैं जैसे से रन करूंगा किसे, इसे, क्योंकि हमने पूरा का पूरा फंक्शन इसमें ऐड कर दिया, गेट फॉर्मेट देखो,
पूरा फंक्शन इसमें ऐड कर दिया है, पैरामीटर डाल दिया है, अब ये सिर्फ इतना रन करूंगा तो ये वर्क करेगा। ओके, ठीक है, कोई कंफ्यूजन यहाँ पे? नहीं, फुल नेम का यूज हुआ ना, रिटर्न में हुआ है। देखो अगर मैं ये हटा देता हूँ, सिंपल सी चीज है, ठीक है, अभी मैं करूंगा, ठीक है, देखो नन, हमने रिटर्न किया है, देखो इसलिए हमने क्या लिखा है, फुल नेम, क्योंकि अभी तो आपने पैरामीटर कहीं यूज ही नहीं किया है, ठीक है, पैरामीटर्स को हमने भले ही किया है बट वो आउट, हमने क्या पूरे उसके बाहर यूज किया और किसी दूसरे वेरिएबल में किया, इसलिए हमने क्या किया, उसे फुल नेम किया है और रिटर्न लिखा हुआ है। हाँ, फुल नेम को करेंगे तो हो जाएगा, फिर पर प्रिंट करना पड़ेगा, वो तो फिर हमारे इसके बाहर रहेगा। देखो ये हमारा लोकल वेरिएबल है, याद है आपको मैंने ग्लोबल एंड लोकल पढ़ा था जावास्क्रिप्ट में, तो ये क्या हुआ, लोकल वेरिएबल है, सिर्फ इसी के अंदर वर्क करेगी। बट अब ठीक है, अब हमने ये ग्लोबल क्या होगा, ये हमारा फंक्शन ग्लोबल है, तो हमने फंक्शन को यहाँ पे डिफाइन किया है, देखो ग्लोबल हो गया, मैं कहीं भी बाहर यूज कर पा रहा हूँ। फिर उसमें क्या होता है, पैरामीटर्स हो गया, मैंने डिफाइन कर दिया दिस वे। ओके, ठीक है, अब हम क्या करते हैं, मेकिंग आर्ग्यूमेंट ऑप्शंस, हम ये भी करते हैं, ठीक है, आप इसे एक बार रीड कर देखो, मैं रीड वाला अभी सिस्टम क्यों नहीं कर रहा हूँ, चलो अभी आपको सारी चीजें मैंने इसके पहले जावास्क्रिप्ट में बताया था, बट हाँ अगर आपको कोई भी डाउट है तो मैं आपको बताता, बट अभी आपको मैं ज्यादा डिस्क्राइब क्यों नहीं कर रहा हूँ या समझा क्यों नहीं रहा, आपको यही चीज मैंने जावास्क्रिप्ट में भी पढ़ाई है। ओके, बट हाँ गाइज एक और चीज ध्यान देना, अगर समझ में नहीं आया तो आप मुझसे पूछोगे, और कब पूछोगे, जब आप ये बनाओगे, आपका टास्क क्या रहेगा, हर एक एग्जाम्पल को 2 से 3 बार डिफरेंट मेथड में ट्राई करूंगे, इंप्लीमेंट करूंगे, फिर चेक करूंगे कि वर्क कर रहा है नहीं कर रहा है। ओके, ठीक है, और ये विकास, आयुष और हरीश, ये तीनों के लिए अप्लाई है, किसी के लिए वो नहीं है, ठीक है, ठीक है, अब देखो फिर से वही चीज है, कोई खास नहीं है, ठीक है, बट इसमें हमने क्या किया, मिडल नेम दिया है, ठीक है, कुछ खास दिख रहा है यहाँ पे? ओके, अभी आप कितना भी चाहो तो कर सकते हो, ठीक है, अब इसके बाद सेम थिंग क्या करते हैं हम, ये एग्जाम्पल है, ठीक है, मैं इसे कमेंट करता हूँ, इसे मिनिमाइज करता हूँ, ठीक है, मैं आपको तो यू वी जेड वाला याद है ना, क्या है यू वी जेड, नहीं इंडेंट नहीं, जेड क्या है, आपको जब डिस्क्रिप्शन में आप जाओगे तो आपके लिए वो क्या रहेगा, वो है आपका, क्या बोल सकते हो, हम्म, आपके लिए नोट्स है कि लाइन नंबर क्या है, क्योंकि जब आपको इतने सारे नोट्स देते हो तो लाइन नंबरों पे कंफ्यूजन रहता है, इसलिए एक्स आपके लाइन नंबर रहेगा नीचे एग्जाम्पल के साथ। ओके, जब वो एग्जाम्पल को मैं डिस्क्राइब करूंगा तब। ओके, तो ठीक है, अभी आउटपुट क्या आएगा ये बताओ। हम्म, अब वो भी क्यों होगा ये भी आपको बताना है। ओके, ठीक है, देखो, ठीक है, देखो अब मैं बता रहा हूँ क्या, पहला क्या हमारा फॉर्मेट है, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, मिडल नेम, ठीक है, अब ध्यान देना यहाँ पे, इफ मिडल नेम, ठीक है, अगर मिडल नेम है, फुल नेम है, ठीक है, और इसमें हमने मिडल नेम दिया है, ठीक है, बट मिडल नेम है तब, तो इसमें मिडल नेम नहीं है, सेकेंड फर्स्ट पैरामीटर है, इसमें मिडल नेम है ही नहीं, है क्या, ठीक है, इसमें सिर्फ लास्ट नेम है, तो हमने यहाँ पे एम टी रखा हुआ है, बट थर्ड में ली में हमने डिफाइंड किया है, ठीक है, देखो ये चीज है, अब देखो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट है, हमने क्या पैरामीटर ये डिफाइंड है, ठीक है, अब ध्यान से, इल्स, तो इसलिए क्या हो रहा है, वर्क कैसे कर रहा है, फर्स्ट थिंग ध्यान देना, देखो रिटर्न फुल नेम, ओके, फॉर्मेट,
ये हो गया पैरामीटर्स में हो चुके हैं। बट जब हम कर रहे हैं 1 2 3, यहाँ पे क्या करें हमने डिफाइन किया है म्यूजिशियन गेट फॉर्मेट, ये जो है हमारा डिफाइंड ये यहाँ से आ रहा है, ये कर चुके हम इस, अगर मैं इसे करता हूँ दिस वे, अब मैं इसे रन करूंगा पहला, ठीक है, क्योंकि इसमें इसके पास तीनों वैल्यूज हैं, बट इसमें क्या होता है इसके पास एक दो ही वैल्यूज हैं। हाँ हाँ, तो ये सिर्फ फर्स्ट एंड लास्ट होगा, क्योंकि अगर तीन पैरामीटर्स नहीं है तो सिर्फ ये चीज रन रन होगी, फर्स्ट एंड लास्ट, मिडल नेम नहीं होगा रन। अभी समझ में आया? तो हमने ये चीज डिफाइन किया दोनों में, ठीक है। देखो मैं आपको इससे समझा रहा हूँ, पहले में क्या होता है हमने दो बार किया है, इसी फंक्शन को हमने यूज किया दोनों बार, ठीक है। देखो मैजिशियन वेरिएबल में दोनों बार में फंक्शन यूज किया और दोनों में डिफाइन किया, अगर अगर फर्स्ट नेम लास्ट नेम है तब भी वर्क कर, फर्स्ट नेम मिडल नेम लास्ट नेम है तब भी वर्क कर, बट हमने बताया कि कैसे वर्क करना है। हाँ बोलो। एम्प्टी स्ट्रिंग हमने देखो अगर हम इसे नहीं भी करते तो भी कोई वो नहीं होता वरीज, ठीक है। बट एम्प्टी स्ट्रिंग क्यों किया है, सम टाइम वहां पे नहीं है, तो अगर देखो है नहीं तो क्या होता है वैल्यू वो एरर करता है, याद है आपको लास्ट टाइम, ठीक है। इसलिए हमने डिफाइन किया है एम्प्टी स्ट्रिंग, भैया होना नहीं है तो भी कुछ कर, देखो एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब वैल्यू है नहीं तब ब्लैंक छोड़ दे, एम्प्टी स्ट्रिंग वैल्यू मतलब ब्लैंक छोड़ना है उसे, क्योंकि देखो हमने मिनिमम डिफाइन किया है, तो अगर आप चाहो तो यहाँ पे देखो इस वजह से भी डिफाइन कर सकते हो, सभी को कर सकते हो, बट इसका मतलब क्या रहेगा, आपने वहां पे एम्प्टी स्ट्रिंग मतलब वैल्यू नहीं पुट किया तो वो वैल्यू ब्लैंक रहेंगी। देखो मैं वापस यहाँ पे भी कर रहा हूँ, ये देखो अब क्या ब्लैंक वैल्यू है, नहीं करोगे तो ऐसा नहीं कुछ नहीं है, बट क्या रहेगा आपको एक दिखा रहा हूँ, मैं आपको दिखा रहा हूँ एक मैजिक दिखा रहा हूँ। अब मैं ये सामने से हटा रहा हूँ, मिनिमाइज हो जा रहा है भैया, देखो मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ठीक है, ये हटाया। अब देखो यहाँ पे एकदम सिंटेक्स एरर टाइप का ये येलो दिखा रहा है, ठीक है, मिडल नेम अनफिल्ड, ठीक है, यहाँ पे दिखा रहा है अनफिल्ड दिखा रहा है, क्योंकि हमारे जो इस पैरामीटर में अगर मैं इसे वो करूंगा, ठीक है, तो सही है, क्योंकि भैया अभी कोई दिखा रहा है वो उस टाइप का सिंटेक्स एरर, वो माइनर सा सिंटेक्स एरर है, क्योंकि ये क्या कर रहा है फर्स्ट पैरामीटर ढूंढ रहा है सेकंड पैरामीटर पर थर्ड इसे मिल ही नहीं रहा है उसकी वैल्यू, इसलिए हमने क्या किया एम्प्टी वैल्यू दी है वहां पे, भैया कुछ नहीं बट एम्प्टी वैल्यू है वहां पे, ओके, इसलिए हमने वो देते हैं, ठीक है। देखो इस वजह से अगर चलो मैं इसे क्या करता हूँ, अगर ये हटा देता हूँ फर्स्ट थिंग, ठीक है, अब रन करूंगा इसे, ठीक है, देखो क्या हो रहा है मिसिंग, इसीलिए हमने क्या करते हैं वहां पे डिफाइन कर देते हैं, बट हाँ आप देखोगे तो आप एरर कहीं दिख रहा है क्या आपको, बट क्यों वो एरर है, क्योंकि वहां पे हमने क्या किया पैरामीटर तीनों डिफाइन किया, हम फर्स्ट सेकंड को कॉल कर थर्ड को है ही नहीं, तो हमने क्या किया एम्प्टी वैल्यू, ये जरूरी होता है जब हम बहुत सारी चीजें करते तो, ओके, ठीक है। अब हम आते हैं इसके नेक्स्ट एग्जांपल पे, एंड गाइज हाँ एक्चुअली मैं बता रहा हूँ जो मेरा थोड़ा शेड्यूल था बीच में मिसमैच वाला, उसके लिए लिटरली सॉरी गाइज, थोड़ा सा मैं बाहर था, ओके, बट अभी आपको कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी जब तक कि देखो सम टाइम आपको पता है डेली इसमें सभी को कुछ ना कुछ आ ही जाता है, बट अभी मैं पूरा अपना बेस्ट दूंगा कि आप लोगों को कोई भी डेली ना मिले, ओके। 1 2 ये हो चुका है भाई, तू आगे जा, तेरा काम यहाँ नहीं है, ये हो जाए यहाँ पे, ठीक है। अब देखो बिल्ड पर्सन, फर्स्ट नेम लास्ट नेम अगेन है पर्सन, फर्स्ट ये क्या चीज है, क्या है ये हो गया हमारा यहाँ का, ठीक है, लास्ट दिस, अब हमने क्या किया है इसी पर्सन को रिटर्न में क्या किया पर्सन में रिटर्न किया है, अब जब ये हो रहा है ठीक है तो उसमें जिम्मी डाला है एंड दिस डाला है, ठीक है। अब इसे रन करूंगा, ये भी एक है मेथड है बट डिफरेंट, ये क्या हमारा डिक्शनरी मेथड है, समझ आया, डिक्शनरी मेथड है, ये हमारा क्या किया हमने पर्सन में हमने डिक्शनरी ऐड किया पूरा, ओके। और ये देखो आउटपुट इसका कैसा आ रहा है डिक्शनरी मेथड में आ रहा है, की तो ले रहा है, देखो भले ही यहाँ पे जा रहा है वैल्यू, बट ये आउटकम कैसा आ रहा है, रिटर्न हमने ये डिफाइन किया है तो ये हो रहा है डिक्शनरी मेथड में, ठीक है। अब हाँ इसको आप चाहो तो देखो इसको एक काम करो रीड कर लो यहीं पे अभी, तो बेस्ट रहेगा, बात के लिए नहीं छोड़ते, देखो आप इसे रीड करो,
अब एट यू कौन सी लाइन है मैं बताऊँ, एट यू एक सेकंड मैं इसको दिखाता हूँ, एट यू जो लिखा हुआ है एट यू, एट यू लाइन है जो आपका पर्सन वाला, ये कौन सी, ये लाइन, लाइन नंबर 3 एट यू दिखा रहा है, लाइन नंबर 3, ये उसका की हो गया, ठीक है, एंड दिस वैल्यू, ठीक है। उसके बाद ये रहा, अब ये यू है तो वी ये रहा आपका, ठीक है, रिटर्न पर्सन line, okay, at the and dictionary represent the person is written at v the return। और हाँ गाइज मैं एक और चीज बता रहा हूँ आपको, जब भी आप ये करोगे समझोगे, तो जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आपके रियल जो कॉन्सेप्ट है क्लियर नहीं होंगे। कॉन्सेप्ट बोलो या डाउट्स बोलो, आपको अभी समझ में आता है क्योंकि मैं आउटपुट दिखा देता हूँ तो आपको थोड़ी पिक्चर क्लियर होती है। बट जब आप खुद इसे बनाते हो इम्प्लीमेंट करते हो तो क्या होता है, आपको पता चलता है ये समझ में आया पहला, कि नहीं समझ में आया तो क्यों नहीं समझ में आया, और आया तो क्यों समझ में आया ये भी आपको पता चलता है जब आप इंप्लीमेंट करते हो। ओके, ठीक है। अब यही चीज क्या करेंगे हम इफ स्टेटमेंट के थ्रू करेंगे। ठीक है, अभी क्या है, वही बिल्ड पर्सन फर्स्ट नेम लास्ट नेम एज नन, हमने इसकी एज ही नन कर दिया है, ठीक है। अब यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम दिस, इफ एज पर्सन, देखो यहाँ पे क्या है एज है, तो इज इक्वल टू ये हमने लिस्ट का किया है, ओके, एज रिटर्न पर्सन म्यूजिशियन बिल्ड पर्सन। अब हमने यहाँ पे एज नन तो किया था बट हमने एज यहाँ पे डिफाइन किए। अब मैं रन आउटपुट करूंगा तो देखो इसका डिक्शनरी में क्या हो रहा है, आउटकम आ रहा है कि अगर इफ एज पर्सन है तो इसे एज में ऐड कर और वो नन को हटा के उसमें वो वैल्यू आउटपुट में कर, ठीक है। तो अब इसको मैं क्या करता हूँ आपको डिस्क्राइब भी करता हूँ, जैसे कि देखो वी एड अ न्यू ऑप्शनल पैरामीटर एज फंक्शन डिफाइंड एंड असाइन पैरामीटर स्पेशल वैल्यू नन, हमने डिफाइन किया विच इज यूज व्हेन अ वेरिएबल हैज नो स्पेसिफिक वैल्यू असाइन टू इट, ओके, मतलब जब नहीं है तो यू कैन थिंक ऑफ नन प्लेस होल्डर वैल्यू बट कंसिडर टेस्ट, जब हम वहां पे पुट करते तो वैल्यू ये क्या रहेगा, फॉल्स तो रहेगा बट हम डिफाइन करेंगे, और रिटर्न यहाँ पे क्या करते हैं हम डिफाइन कर रहे हैं तो ये क्या करेगा आउटकम आएगा। Always store a person name but it can also be modified, store any other information you want to about the person, ठीक है। और इसको हम लूप के थ्रू भी चला सकते हैं, जैसे अभी मैं क्या करूँ इसको लूप के थ्रू चलाऊंगा, ठीक है। गाइस पहले सॉरी, पहले ये समझ में आया कि वर्क कर रहा है कैसे, ठीक है। हरीश हरी हो तो आयुष समझ जाओ, ठीक है। अब हम मैं बता रहा हूँ देखो, इफ एज, ठीक है पर्सन एज ऑलरेडी है, यहाँ पे अगर नहीं रहता, सिंपल सी चीज नहीं रहता, ठीक है, नहीं होता तो कुछ भी प्रिंट, देखो नॉर्मल जो प्रिंट है होता, एज अगर मैं ये नहीं लिखूंगा, ठीक है, अब मैं ये नहीं लिखूंगा और यहाँ पे अब मैं क्या करता हूँ एज को कॉल कर देता हूँ सिंपल एज, ओके, यहाँ पे क्या लिखता हूँ 27, अब मैं इसे रन करता हूँ नन, क्योंकि एज को हमने डिफाइन नहीं किया है, एज को हमको इनसाइड डिफाइन करना है और पर्सन को भी नहीं डिफाइन किया है, सॉरी मैंने यहाँ पे पर्सन को भी डिफाइन किया, सॉरी, हाँ, रिटर्न ये करता हूँ इसमें, वो पैरामीटर को भी मैंने यहाँ पे डिफाइन नहीं किया पहली चीज, और रिटर्न पर्सन को किया, ठीक है। अब मैं यहाँ पे एज कर देता हूँ एज इज इक्वल टू 27, ठीक है, अभी मैंने डिफाइन किया है बट ये देखो आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि ये फंक्शन पैरामीटर यहाँ पे है, और ये ग्लोबल फंक्शन है बट यहाँ पे रिटर्न में हमको डिफाइन करना रहता है, समझ में आया? क्योंकि हमने नन किए। अब अगर इसको नन से हटाता हूँ मैं इस वे से, क्योंकि हमें क्या करना है यहाँ पे दिखाना है, क्योंकि हमने पर्सन को रिटर्न किया इससे, तो हमें उस पैरामीटर को यहाँ पे यूज करना है, ओके। तो इस वजह से सारी चीजें वर्क करती है। और देखो ना गाइस मैं बता रहा हूँ वापस, ये थोड़ा आपको नहीं समझाऊंगा कुछ कुछ चीजों में, ठीक है। तो आप क्या करोगे वापस से इम्प्लीमेंट करने की कोशिश करोगे तब आपको समझेगा। और दूसरी चीज जब मैं आपको बता रहा हूँ इसमें, तो आप ये क्या करोगे इसके थ्रू रीड भी करोगे, वैल्यू एज, ठीक है, डिक्शनरी, दिस फंक्शन ऑलवेज स्टोर अ पर्सन नेम बट इट कैन ऑल्सो बी मॉडिफाइड टू स्टोर, ये जब आप खुद स्टेप बाय स्टेप करोगे तो पता चलता है, क्योंकि क्या होता है अभी मैं समझा रहा हूँ बट जब टाइप करते हो ना खुद से, तो आपका माइंड क्या करता है उसे वर्क करना स्टार्ट करता है। आपको याद होगा समटाइम आपको क्या लिखते हो नहीं पता रहता है, बट जब आप टाइप करना स्टार्ट करते हो तब लिखते हो तो आपको पता रहता है आपने ऊपर क्या लिखा था और उसको नीचे क्या पुट कर रहे हो, क्योंकि आपके माइंड में क्या होता है स्टोर करता है हल्की सी वैल्यू, वो भी सिर्फ टाइम बिंग के लिए होता है,
परमानेंट नहीं रहता है, सिर्फ टाइम बिंग के लिए वो वैल्यू हमारा माइंड स्टोर करता है। इसलिए मैं बोलता हूँ जब भी आप करोगे तो इसे उस टाइम 3 डिफरेंट मेथड से ट्राई करना। क्यों? फिर वो आपके सबकॉन्शियस माइंड में जाना स्टार्ट करता है। 4 से 5 अगर आप करोगे तो सोने बैठ जाओगे, ठीक है? इसीलिए, ठीक है? इसलिए मैं बता रहा हूँ। तो आपको क्या है, इस वजह से आपको ध्यान देना है, ठीक है? और विकास, हेलो, हो ना यहाँ पे? अच्छा, लेफ्ट हो गया क्या? हाँ, ले लूंगा थोड़ी देर में डब्बा। हाँ, मेरा खाना आ गया। ठीक है, ठीक है। अरे जो मेरा खाना छोड़ने आता है बहुत स्वीट सा बंदा है यार, बहुत ज्यादा स्वीट है। ठीक है, चलो अभी मैं बता रहा हूँ ये चीज, ठीक है? अच्छा, आ गया ना? ठीक है, चलो। देखो, गेट फॉर्मेट नेम। और हाँ गाइज, मैं बता रहा हूँ पाइथन में हम कैमल केस यूज नहीं करते, ऐसा नहीं कि नहीं कर सकते, बट मोस्ट ऑफ टाइम नहीं करते। पाइथन डेवलपर लोग कैमल केस यूज नहीं करते, ठीक है? वो अंडरस्कोर यूज करते हैं, ओके? ठीक है। अब देखो, गेट फॉर्मेटेड नेम, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फुल नेम, फर्स्ट, ठीक है? ये रिटर्न क्या होगा? टाइटल। फिर वाइल लूप, ठीक है? प्रिंट टैब। हमने क्या किया? वाइल लूप चलाया, प्लीज टेल मी योर नेम, ओके? ये क्या है हमारा? फर्स्ट नेम, इनपुट। इनपुट का मेथड याद है ना आपको? इनपुट जब करेंगे तो क्या करेगा? पहले पूछने से पहले ये प्रिंट करेगा, फिर वो पूछेगा फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, फिर फॉर्मेट, ठीक है? देखो, ये चीज याद है कि भूल गए हो? इनपुट में क्या रहता है? हाँ, मैसेज पास करेगा, स्टोर करेगा, ओके? अब देखो, फॉर्मेट के नेम, ठीक है? अब हमने क्या किया? फॉर्मेट नेम, ये एक नया वेरिएबल है guys, ठीक है? बट इस नेम में हमने क्या किया? ये ऐड किया है। अब ये फर्स्ट नेम में पैरामीटर में ये आ चुका है, सेकंड नेम में ये आ चुका है। अब उसके बाद यहाँ पे ये वैल्यू, इनपुट वैल्यू आ चुकी है, सेकंड में ये इनपुट वैल्यू आ चुकी है, ये हो चुका है। अब ये वैल्यू स्टोर हो चुकी है इसमें पूरा, फिर ये वैल्यू यहाँ पे प्रिंट हो रही है। अब मैं इसे प्रिंट कर रहा हूँ, ठीक है? देखो, ये देखो क्या हो रहा है? फर्स्ट नेम दिया, मेरा फर्स्ट नेम क्या है? आजाद। लास्ट नेम एफ के एल डी। देखो, हेलो एफ के एल डी आजाद, हो गया? समझ में आ गया? बट ये वाइल लूप है, भाई फिनिश नहीं किया तो हमने, ये लूप चलते रहेगा। हाँ, नहीं, फिर तो कंसोल में हम कुछ करोगे तो स्टक रहेगा, तो कमांड का वेट कर। हमने प्रोग्राम ऐसा बनाया कि वेट करे, जब तक हम उसे फर्स्ट वैल्यू देंगे नहीं तब तक उस नेक्स्ट वैल्यू पे जाएगा नहीं। ये तो हमने उसे बनाया है वैसे, ठीक है? अब ये हो गया। एक सेकंड गाइस। हाँ, क्लास में हूँ, आपको कॉल करता हूँ थोड़ी देर में। हाँ, ठीक है। अभी हम क्या आते हैं इसके बाद? गाइज, अब तो फंक्शन के कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए होंगे आपको। कॉन्सेप्ट की बात करो, मैंने ये बोला समझ में आ गया होगा। कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और देखो समझ में आने का मतलब बता रहा हूँ, ठीक है? कॉन्सेप्ट क्लियर होता है क्या? देखो, दोनों का सेम मतलब होता है। हिंदी इंग्लिश में डिफरेंस में बता रहा हूँ क्या होता है। इंग्लिश में मतलब हमको कोई भी चीज हाँ हाँ बोलते हैं, हमको लोगों को बताने का शौक नहीं रहता है कि हमें समझ में नहीं आया, है ना आयुष? है ना बेका, हरीश? अच्छा, ठीक है, चलो। हाँ, अब एक सेकेंड, हरीश, हाँ ठीक है, मैं बता रहा हूँ। कॉन्सेप्ट क्लियर एंड समझ में आने में डिफरेंस, दोनों से वैसे सेम ही वर्ड होते हैं, मीनिंग सेम रहता है, बस हिंदी इंग्लिश होता है ना? बट इंग्लिश में क्या होता है? कोई कुछ बोलता है, आधा चीज है, हम क्या करते हैं? आधा समझ में आया तब बोलते हैं हाँ हमें समझ में आ गया, इंग्लिश में कोई भी रहता तो। हिंदी में अगर हमें समझ में नहीं आता तो हम बोलते हैं, नहीं नहीं यार, नहीं समझ में आया अच्छे से। बट वही चीज कोई सामने वाला इंग्लिश में बोलता है, तो हमें आधा, वेर यू गोइंग, हमें वेर यू नहीं समझ आता, गोइंग समझ में आता है, हाँ 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 मैं वहां जा रहा हूँ। हाँ, तो इसलिए मैंने बोला कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए। समझ में नहीं आया या आया, ये आप, ये मैं नहीं बोल रहा। मैंने ये बोला कि अभी आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हुए। मैंने अभी यही बोला ना हरीश? क्यों पता है क्या? अभी आपको आधा समझ में आया,
ठीक है, यानी आधा कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। जब प्रैक्टिस करोगे तो तब आपका समझ में आया, मतलब आपकी इंग्लिश हो चुकी क्लियर, तो आपकी अभी इंग्लिश क्लियर हो चुकी है, हिंदी का बचा इम्प्लीमेंटेशन। ठीक है, ठीक है। और ये पता है कि मैं बता रहा हूँ, जितना भी आप लोगों के पता है कि आप मेरी बैच में सबसे ज्यादा वो स्टूडेंट्स हो जिनके साथ मैं अपने पर्सनल आइडियाज नहीं, एक्सपीरियंस शेयर करता था पूरे पूरे। बाकी लोगों के साथ नहीं, मजाक नहीं कर रहा, क्योंकि क्या होता है, देखो दोनों मीनिंग रहते हैं, बट क्या होता है आप लोग मेरी बात तो एक्चुअली देखो ऐसे नहीं, बाकी स्टूडेंट नहीं सुनते, बट बाकी स्टूडेंट सुनते हैं, बट आप लोगों को नहीं क्या प्रेजेंट भी रहते हो। बाकी स्टूडेंट में क्या होता है, कुछ कुछ लोग प्रेजेंट नहीं रहते। देखो बाकी इसमें 8 8 लोग रहते हैं, आधे लोग प्रेजेंट रहते हैं, आधे लोग नहीं रहते, बट आप लोगों के इसमें तीनों प्रेजेंट रहते हो। विकास भी समटाइम रहेगा, तो विकास बोले हाँ सर मैं भी हूँ सर, है ना विकास? देखा मैं बोला ना। ऐसा है, क्योंकि क्या होता है सारे अवेलेबल है, भले ही 3 है बट अवेलेबल सारे रहते हैं। ठीक है, अब देखो, अब ये क्या हमारा रन करते हैं, ये हमारा लास्ट प्रोग्राम है, उसमें जो रन स्टॉप जो पुराना था, इसे रन स्टॉप करता हूँ, सॉरी स्टॉप किया। अब क्या करो, स्टॉप, अरे स्टॉप हो जाए रे बाबा पुराना फंक्शन। अब ये रन, ये क्या है, वही फर्स्ट नेम याद होगा, इसके पहले भी हमने किए थे वाइल लूप पर क्विट के टाइम पे। अभी क्या करो, फर्स्ट नेम आजाद लिखूंगा, आजाद, सॉरी ठीक है। आजाद के बाद क्या है, मैं क्या लिखूंगा, एफ के डी, ठीक है। अगर मुझे करना नहीं है तो मैं क्यूट लिख के इंटर कर दूंगा, सिंपल, वो क्विट हो गया। ओके, ठीक है। इस मेथड में कुछ भी नहीं है, ये आपका होमवर्क है। क्या है ये आपका होमवर्क है जो आपको समझना है। ठीक है, नहीं हुआ तो मैं कल समझाऊंगा फिर, ठीक है। समझ में आ गया? हाँ क्या बात है, मेरे को पता है क्या आयुष, आपका ये अच्छा लगता है, आप इम्प्लीमेंटेशन भी स्टार्ट कर दो तुरंत, मजाक नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, चलो, मैं ऐसे वीडियो भी अपलोड कर दूंगा। और हाँ गाइस, सीरियसली यार बहुत टाइम बाद मिलके भी अच्छा लगा, रियल फैक्ट बताओ, मैं काफी एंजॉय किया हूँ, मैं काफी एंजॉय किया यार आज की क्लास। थैंक यू। अरे 15 हो, अरे ना ना, सभी पता है क्या, सभी मुझे ये बोल रहे थे, सभी मुझे यही बोले, सभी।